हेलो इन्वेस्टर्स, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा टॉप 5 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आप पहली बार किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे 5 बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है जो कि आपके लिए बेस्ट हो सकता है, या फिर आप अपने एग्जिस्टिंग म्यूचुअल फंड के रिटर्न से सेटिस्फाइड नहीं है और आप अपना म्यूचुअल फंड चेंज करना चाहते हैं, इन दोनों केसेस में ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए डायरेक्टली आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि किस लोगों को लार्ज कैप म्यूचुअल फंड यानी इंडिया की जो 100 सबसे बड़ी कंपनी है, जो म्यूचुअल फंड उन कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उनको कहा जाता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो किनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए और किनको लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से दूर रहना चाहिए, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फिर मैं आपसे बात करूँगा कि कौन से ऐसे 5 म्यूचुअल फंड है जो आप देख सकते हो अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो दोस्तों, मार्केट में जब तेज़ी आ रहा होता है तब तो दोस्तों सभी म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन जब दोस्तों मार्केट में मंदी चल रहा होता है, जब मार्केट पे क्रैश आ रहा होता है, तब बहुत सारे लोगों का जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव रिटर्न में आ जाता है, वो पूरा रेड हो जाता है। इन केसेस में सिर्फ कुछ ही ऐसे गिने चुने म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि अच्छे रिटर्न दे पाते हैं, या एज़ कम्पेयर टू बाकी म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम नीचे गिरता है और इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है वो यहाँ पे सस्टेन हो पाता है। इसी कैटेगरी में दोस्तों निकल के आता है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, जो कि काफ़ी ज़्यादा उनको चर्चे में है इसकी स्टेबिलिटी के लिए, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में जो पैसा है वो जितनी भी बड़ी कंपनी से उनमें लगता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जो सिक्योरिटी है वो सबसे ज़्यादा है। जब मार्केट पे क्रैश आ रहा होता है तो सिर्फ लार्ज कैप म्यूचुअल फंड ही है जो कि सबसे अच्छे से सस्टेन कर पाता है। तो इस वीडियो में मैंने ऐसे 5 जो म्यूचुअल फंड है जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में आते हैं उसके बारे में बात किया है, जो कि रिटर्न तो अच्छे देंगे, या टू बी वेरी ऑनेस्ट एज कम्पेयर टू बाकी अदर म्यूचुअल फंड रिटर्न शायद आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है, लेकिन जो सिक्योरिटी है, जो सेफ्टी है या जो स्टेबिलिटी है वो आपको फॉर श्योर बाकी म्यूचुअल फंड से अच्छा ही मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस बेसिस पे मैंने इन म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट किया है ताकि आपको और बेटर आइडिया लगे। तो मैंने दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट पे पहले नंबर पे रखा है कंसिस्टेंसी या जो स्टेडीनेस है उसको। मैंने रिटर्न को यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे नहीं रखा। मेरे ख्याल से अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो शायद रिटर्न आपको थोड़ा सा अगर 1-2% कम मिल जाए तब भी चल जाएगा, लेकिन आपका पोर्टफोलियो कभी भी क्रैश नहीं होना चाहिए। जो वॉलेटिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम होना चाहिए ताकि जब मार्केट क्रैश आए तब भी आपका जो पोर्टफोलियो है वो नेगेटिव में ना जाए। दूसरा दोस्तों, मैंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है कंसिस्टेंसी को। अब कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे होते हैं जो कि कुछ टाइम तक तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे देते हैं, लेकिन एक टाइम तक वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मैंने ऐसे सिर्फ म्यूचुअल फंड को इस वीडियो में इंक्लूड किया है जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक एक अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। तीसरा दोस्तों, मैंने एक्सपेंस रेशियो पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, क्योंकि हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक्सपेंस रेशियो जो है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक्सपेंस रेशियो या इसको आप एक चार्जेस की तरह ही समझ सकते हो। चार्जेस अगर ज़्यादा होगा तो रिटर्न, क्योंकि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड थोड़ा सा कम होता है, तो एक्सपेंस रेशियो या चार्जेस अगर ज़्यादा होगा तो आपका जो रिटर्न है लॉन्ग टर्म में वो उतना ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो मैंने कोशिश किया है ऐसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का जिनका जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा कम हो, ताकि आपका जो रिटर्न है वो ज़्यादा बने। ठीक है, आप दोस्तों डायरेक्टली बात करते हैं कि कौन से ऐसे 5 म्यूचुअल फंड है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगर आप थोड़ा सा ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हो जो कि रिस्क थोड़ा सा कम लेना चाहते हो लेकिन आप रिटर्न डिसेंट एक्सपेक्ट करते हो। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 5th नंबर पे आता है SBI ब्लू चिप फंड, और 3 ईयर का सालाना इसका जो रिटर्न है उसने दिया है 19.84%, जो कि एक काफ़ी डिसेंट रिटर्न माना जाता है। और इसका दोस्तों एक्सपेंस रेशियो है 0.78%, जो कि डिसेंट है। मैं आपको एक बात बता दूं, जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है उनमें जनरली जो एक्सपेंस रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि जितना कम हो सके उतना कम एक्सपेंस रेशियो की म्यूचुअल फंड जो लेने का, और बाकी चीज़ को भी मैंने ध्यान में रखते हुए जो बेस्ट म्यूचुअल फंड आपके लिए हो सकता है मैंने उसी को इस वीडियो में सिलेक्ट किया है।
दोस्तों चौथे नंबर पे मेरे ख्याल से होना चाहिए ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड। और ये जो म्यूचुअल फंड है उसने 3 ईयर में सालाना रिटर्न दिया है 21.15% का, जो कि अगेन एक काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अब दोस्तों तीसरी नंबर पे है HDFC टॉप 100 फंड। अब इसमें दोस्तों क्या किया गया है, जो 100 मतलब 100 ही टोटल लार्ज कैप फंड है, उन सारी कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है। और इसका जो 3 ईयर का सालाना रिटर्न है वो है दोस्तों 20.30%, जो कि एक डिसेंट रिटर्न है। अब दोस्तों दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से जो म्यूचुअल फंड आता है वो है मीरा एसेट लार्ज कैप फंड। अब इसने दोस्तों दिया है 3 ईयर में सालाना जो रिटर्न है वो है 22.74%। अब दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने रिटर्न के हिसाब से म्यूचुअल फंड की रैंकिंग नहीं किया है। मैंने पास्ट रिटर्न को देख के यहाँ पे कोई भी रैंकिंग नहीं किया है, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है जो म्यूचुअल फंड पास्ट में अच्छे रिटर्न दिए हैं लेकिन हो सकता है कि वो फ्यूचर में उतना अच्छा रिटर्न ना दे। तो मैंने इस चीज़ को देख के यहाँ पे रैंकिंग दिया है कि वो म्यूचुअल फंड कितना ज़्यादा स्टेडी है या फ्यूचर में कितना ज़्यादा रिटर्न दे सकता है, इसकी कंसिस्टेंसी क्या है, फंड मैनेजर जो है उसका परफॉर्मेंस क्या है। इन सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद ही ये जो लिस्ट है वो आपके लिए तैयार किया गया है। अब दोस्तों मेरे ख्याल से जो फर्स्ट नंबर पे म्यूचुअल फंड होना चाहिए वो है निप्पन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब इसका जो 3 ईयर का सालाना रिटर्न है वो थोड़ा सा कम है, 19.92%। अब यही पे दोस्तों आज की वीडियो की एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे मेरे अगले वीडियो में।